स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट समझा था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। IFR के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं, उसके कारण जो भी लॉस होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उस लॉस को इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 3 केसेस हैं, केस फर्स्ट, केस 2 एंड केस 3। केस फर्स्ट है मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट होगा वो सारा का सारा पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके लिए जनरल एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमारा सेकेंड केस है मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। अब यहाँ आपकी बुक वैल्यू ज्यादा होगी और मार्केट वैल्यू कम होगी। तो मार्केट वैल्यू में जो भी फॉल आएगा, मींस फॉल इन वैल्यू जो भी इन्वेस्टमेंट में आएगी, उसमें फिर फर्दर 3 केस आपके अराइज होते हैं। फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये देखिए, सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 50,000 का है और फॉल इन वैल्यू जो आई है वो 30,000 की आई है। जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो 30,000 के अमाउंट से डिक्रीज हुई है। तो इट मीन्स रिजर्व का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है इस इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लॉस को कवर करने के लिए। तो 50,000 के रिजर्व में से 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है वो कवर करके जो 20,000 का अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में आपको ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका अमाउंट कैसे भरेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 50,000 का अमाउंट भरेंगे जो हमारा रिजर्व का अमाउंट है, और इन्वेस्टमेंट पे हमें 30,000 का लॉस हो रहा है तो 30,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा और 20,000 जो है बचे हुए वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद इसका सेकेंड केस है, जो इन्वेस्टमेंट की फॉल इन वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सेम है। मीन्स अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन आई है वो 50,000 से ही आई है। इट मीन्स इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट के होने वाले लॉस को कवर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जनरल एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो रिजर्व का अमाउंट 50,000 रिजर्व में आ जाएगा और 50,000 का जो लॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है वो 50,000 का अमाउंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड केस होगा कि फॉल इन वैल्यू जो है वो रिजर्व के अमाउंट से ज़्यादा हो गया है। इट मीन्स रिजर्व का अमाउंट आपका 50,000 का है और इन्वेस्टमेंट पे फॉल इन वैल्यू 60,000 की आ गई है। तो इस केस में रिजर्व का अमाउंट इस लॉस को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो 50,000 तक का लॉस तो रिजर्व में से पूरा कर लेंगे और बाकी के जो 10,000 बचेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके और लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रिजर्व वाला अमाउंट आ जाएगा 50,000 का और इन्वेस्टमेंट में जो हमें लॉस हुआ है 60,000 का वो अमाउंट आ जाएगा और 10,000 का जो अमाउंट है, जो इनका डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इसमें पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है और इस लॉस को हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से इस केस में 2 एंट्रियां पास होंगी। उसके बाद हमारा थर्ड केस है जिसमें मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ग्रेटर है। इट मीन्स यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, लॉस की जगह पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट की भी एंट्री करनी होगी और प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसकी फर्स्ट एंट्री देखिए, मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और बुक वैल्यू कम है,
तो इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए, वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उस रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए पहली जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी रिजर्व का अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 50,000 का रिजर्व हमने एज्यूम किया है और वो 50,000 का रिजर्व पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर बुक वैल्यू जो है 5 लाख रुपीज की है सपोज, और मार्केट वैल्यू जो है वो 5,30,000 की है। तो इट मीन्स 30,000 का इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो ये इंक्रीज जो हो रहा है इसे प्रॉफिट बना के रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाएगा। तो इसके लिए एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 का जो प्रॉफिट है वो हम इस एंट्री में फिल कर देंगे। उसके बाद थर्ड एंट्री, ये जो 30,000 का रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 30,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये 30,000 का अमाउंट डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के तीनों केसेस समझ आ गए होंगे। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। केस 1 में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होगी, कोई भी लॉस नहीं होगा, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी केस फर्स्ट की एंट्री है। उसके बाद केस सेकंड है। केस सेकंड में बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, तो फॉल इन वैल्यू जो होगा उसमें 3 केस अराइज होंगे। अगर फॉल इन वैल्यू रिजर्व के अमाउंट से कम है तो वो जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज हुई है वो उस फंड से पूरी कर लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस में जो भी फॉल इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हुआ है वो और रिजर्व का अमाउंट दोनों सेम है, तो उस रिजर्व के अमाउंट से इन्वेस्टमेंट के लॉस को पूरा कर लेंगे। उसके बाद थर्ड केस में रिजर्व का अमाउंट जो है वो कम है और फॉल इन वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस में जितना भी लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर होगा वो वहाँ से कवर कर लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे और उसे लॉस बना के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और केस थर्ड में मार्केट वैल्यू ग्रेटर है और बुक वैल्यू कम है, तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब प्रॉफिट हो रहा है। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो एज इट इज पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करके वो प्रॉफिट शो करेंगे और उसके बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करके ओल्ड रेशो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टॉपिक को क्वेश्चन से समझेंगे। इलस्ट्रेशन 28, P, Q and R sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 decide to share profit and losses equally with effect from 1st April 2017। P, Q, R 3 पार्टनर हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और न्यू रेशियो इक्वल है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2017, ये इक्वल रेशियो 1st अप्रैल 2017 से अप्लाई हो रहा है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2017। बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू गिवन है 5 लाख रुपीज की। नीचे फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस गिवन है जिसमें हमें जर्नल एंट्री पास करनी है अलग अलग केसेस के साथ। केस फर्स्ट देखिए, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग, तो हमें इस केस में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकंड केस देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख है एंड बुक वैल्यू भी 5 लाख है, तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस थर्ड देखिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000, अब मार्केट वैल्यू 4,88,000 है और बुक वैल्यू 5 लाख है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपेयर करेंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। केस 4, if the market value of investment is ₹4,46,000,
अब मार्केट वैल्यू 4,46,000 है एंड बुक वैल्यू 5 लाख है। दोनों के डिफरेंस से कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फिफ्थ केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000। अब बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट वैल्यू 5,06,000 है। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इन 5 केसेस की हम जर्नल एंट्री करेंगे। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। केस फर्स्ट है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज है। तो इस केस में हमें कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, P कैपिटल अकाउंट, Q कैपिटल अकाउंट एंड R कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट 30,000 का है और इस 30,000 को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज 3:2:1। इसे डिवाइड कर देते हैं 30,000 को। 30,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 15,000। नेक्स्ट पार्टनर का भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6 10,000 और थर्ड पार्टनर का शेयर 30,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट तीनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब केस सेकंड देखिए। केस सेकंड है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is ₹5 lakh. इट मीन्स इस केस में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। 5 लाख रुपीज ही मार्केट वैल्यू है एंड 5 लाख रुपीज ही बुक वैल्यू है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी हमारी जर्नल एंट्री यही सेम बनेगी जो केस फर्स्ट में बनी है। तो यहां पर जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q कैपिटल अकाउंट, R कैपिटल अकाउंट। इसे भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1। तो ये सेम ही अमाउंट ट्रांसफर होगा इस एंट्री में भी। 30,000 15,000 ए पार्टनर का शेयर, 10,000 नेक्स्ट पार्टनर का एंड 5,000 आर पार्टनर का। केस थर्ड, केस थर्ड में मार्केट वैल्यू गिवन है। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000। अब हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज की है एंड मार्केट वैल्यू 4,88,000 की है। तो इट मीन्स बुक वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। हम फॉल इन वैल्यू निकालेंगे 5 लाख माइनस 4,88,000। तो फॉल इन वैल्यू आ गई 12,000 की।
मींस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12,000 का लॉस हो रहा है, और ये 12,000 का लॉस हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 30,000 का है उसमें से कवर कर सकते हैं। तो इट मींस इस केस में हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P कैपिटल अकाउंट, Q कैपिटल अकाउंट एंड R कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अमाउंट फिल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट 30,000 का है, वो हमने रिजर्व में भर दिया। इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हो रहा है वो 12,000 का हो रहा है, तो 12,000 इन्वेस्टमेंट में फिल कर दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज 3:2:1। रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 माइनस 12,000, ये 18,000 आ गया। अब 18,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो पी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 9,000 का। 18,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 6,000 क्यू पार्टनर का शेयर आ गया, और आर पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। 18,000 डिवाइडेड बाई 3,000 आर पार्टनर का शेयर आ जाएगा। केस 4, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख रुपीज की, और मार्केट वैल्यू गिवन है 4,46,000 की। तो इट मीन्स बुक वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। अब यहां पर फॉल इन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख माइनस 4,46,000, तो ये 54,000 की फॉल इन वैल्यू आ गई है। फॉल इन वैल्यू 54,000। अब 54,000 के लॉस को हम 30,000 के रिजर्व से कवर नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में हमें डिफरेंस के अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा एज ए लॉस। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो लॉस हो रहा है वो अमाउंट है 54,000 का। तो 54,000 का अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और डिफरेंस का अमाउंट जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डिफरेंस आ जाएगा 54,000 माइनस 30,000, 24,000 का। अब ये 24,000 का लॉस हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में 24,000 की अमाउंट है। 24,000 को पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो, विच इज 3:2:1। तो 24,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, तो पी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 12,000 का। इसी तरह से क्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा 8,000 का, और आर पार्टनर का शेयर आ जाएगा 4,000 का। तो इट मीन्स ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। अब केस 5 देखते हैं।
केस 5 में मार्केट वैल्यू गिवन है 5,06,000 की। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,06,000। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज की है एंड मार्केट वैल्यू 5,06,000 की है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट पर ये प्रॉफिट हो रहा है ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री देखिए। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व का पूरा अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन 3:2:1 के रेशियो में। तो पी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 15,000, क्यू पार्टनर का शेयर 10,000 एंड आर पार्टनर का शेयर 5,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पे जो 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 6,000 के प्रॉफिट को शो कर देंगे यहां पर और अभी 6,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। 6,000 का इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पी पार्टनर का शेयर आ जाएगा 3,000 रुपीज का, 6,000 मल्टीप्लाई 3/6। इसी तरह से क्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे 2,000 और आर पार्टनर का शेयर 1,000। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।